हेलो ऑल। तो कल हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनके ऑकरेंस से हाउ मच इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग क्वांटिफाई जो है मुझे उसे करना है। ठीक। तो शेनॉन ने ये कहा कि आप जैसे इवेंट हुआ, हेड आया, तो आप लिख सकते हो उसे माइनस लॉग ऑफ पी एक्स। वहाँ पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। अ, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए। बॉल बैग वाला एग्जाम्पल लिया और ये कहा कि यदि बैग के अंदर सारी एक ही कलर की बॉलें हैं तो कोई इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है ही नहीं मुझे। ठीक है, वट एवर द बॉल आई विल पिक वो सेम ही रहेगी। बट यदि मैं उसमें और मिला देता हूँ दूसरी कलर की बॉलें, तो ऑब्वियसली आई रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन टू सॉर्ट आउट कि यदि मैं रैंडमली कोई भी बॉल पिकअप करता हूं तो वो किस कलर की हो सकती है। ठीक है। ऑल राइट। तो उसको मैंने इम्प्यूरिटी कहा था। इम्प्यूरिटी कैसे? यदि आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, दैट इज द इम्प्यूरिटी। वहां पर इंफॉर्मेशन लगेगी। और जहां पर होमोजीनियस है, यानी सब एक जैसा ही है, वहां पर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता मुझे नहीं लगेगी। ठीक। सो इंफॉर्मेशन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि इंफॉर्मेशन का क्वांटिफिकेशन करने में मदद करती है। ठीक है। तो जो ये सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन थ्योरी वाला, ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, वहाँ इस्तेमाल होता है। हमें ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में भी आ गया, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी जब महत्वपूर्ण बना हमारे लिए, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इंफॉर्मेशन थ्योरी भी हमें जो है वो पढ़ना पड़ रहा है। इसका यूज केस भी आगे, एप्लीकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है कि इंफॉर्मेशन गेन जो है हम डिसीजन ट्री नाम की एक अल्गोरिदम है वहां पर लगाएंगे। ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी में एंट्रोपी नाम का एक जो है टॉपिक है, ओके, इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जो कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस को दर्शाता है, या अनसर्टेनिटी के बारे में बात करता है, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है। और जो कल एग्जाम्पल दिए और अभी बोले कि एक बैग में बॉल है, यदि एक ही कलर की है तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आप कोई भी बॉल उठा लो, वो उसी कलर की निकलेगी। लेकिन जब आपके पास डेटा में कई संभावनाएं हैं, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। ओके। यानी इम्प्यूरिटी है डेटा में, तो देर विल बी मच मोर अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। यानी अब कोई भी बॉल पिकअप हो सकती है। इसी को मैं एंट्रोपी बोलता हूँ। एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन द डेटा। ठीक है। एंड इसको भी आप बिट्स में ही मेजर करते हो। वो शेनॉन ने बिट बोला था ना, कि हाउ मच बिट इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है, कि आपने कॉइन को टॉस करा था। वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि यदि कॉइन को फ्लिप करते हो, दो पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल की। ठीक है। तो उनको स्टोर करने के लिए मुझे वन बिट इंफॉर्मेशन की आवश्यकता रहेगी। वन बिट इंफॉर्मेशन टू कन्वे ये रहेगा मेरे पास। ठीक है। यदि आप कंसिडर करते हो अनफेयर कॉइन, ठीक है, वेयर वन साइड इज मच हैवियर देन द अदर, so making it more likely to land it on that side. In this particular scenario, the coin is bias and we require less than one bit information to convey. फेयर था तो हेड और टेल दोनों की संभावना आने की बराबर थी।
यदि अनफेयर है तो या तो ये मानो कि जब भी कॉइन को उछालते हो तो हेड ही हेड आता है, तो ऑब्वियसली अब यहां पर अनसर्टेनिटी कम हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ये तो भेदभाव वाली बात हो गई, अनफेयर हो गया ये कॉइन मेरा, इसको जब भी उछालता हूँ हेड आता है, तो अगली बार भी उछालूंगा तो भी हेड ही आएगा, ऐसा मैं क्या देता हूं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली वन बिट से भी कम इंफॉर्मेशन लगेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी कम हो गई। अनसर्टेनिटी बढ़ी तो इंफॉर्मेशन बढ़ी, अनसर्टेनिटी घटी तो इंफॉर्मेशन घट गई, सीधी सी बात है। सो द एंट्रोपी इज लोअर व्हेन द आउटकम इज मोर प्रिडिक्टेबल। यदि आपको पता है कि क्या आएगा तो काहे की एंट्रोपी, काहे का रेंडमनेस। रेंडमनेस तो तभी होगी जब नहीं पता होगा, जब पता होगा कि क्या आएगा तो फिर उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं। एंड एंट्रोपी इज अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग द अनसर्टेनिटी, यही होती है, अनसर्टेनिटी का क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं अनसर्टेनिटी, बस यही बात है। एंट्रोपी को डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। सो इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और सरप्राइज एसोसिएटेड विद अ रैंडम वेरिएबल। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाओ। रैंडम वेरिएबल लिया है ये उठा के, ठीक है, तो डेटा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम वेरिएबल उस पर डिफाइंड है, तो उस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में से रैंडम वेरिएबल कोई भी वैल्यू अज्यूम या अचीव कर सकता है, हो गई अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो एंट्रोपी एच मेजर द एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ रैंडम वेरिएबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट विल सम अप ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद द वेट इक्वल टू इट्स ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इतनी इंग्लिश विंग्लिश तो कोई, ठीक है, मायने रखती नहीं ना, समझ में आती है, सीधी सी बात है। अपनी फुल स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, लेट मी शो यू माई एंटायर स्क्रीन। ओके, हियर इज माई एंटायर स्क्रीन। ओके, and this is what the entropy is defined. H is equal to px log of px, ये होती है एंट्रोपी। माइनस में, माइनस क्यों है कल मैं क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि आई वॉन्ट टू हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स वाई माइनस साइन विल बी देयर इन दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि लॉग लगा रखा है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी लिखी है, तो यहाँ पर लॉग के अंदर 0 से 1 के ही बीच की वैल्यू आएगी। होपफुली नेगेटिव यदि होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम फोकसिंग अपॉन द गेन। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं। तो भाई ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है, अब वो जैसी भी अंग्रेजी लिख दे, मैं तो उतना नहीं उसमें डिटेल में जा रहा, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज द एंट्रोपी। माइनस साइन तो बाहर लगना ही है, एंड वी हैव टू टेक द समीशन ऑल्सो। यानी कि क्या, यानी कि ये कि आपके पास यदि कॉइन है और आप उसे फ्लिप करते हो और आप ये कहते हो कि सर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो आप कहोगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 यानी 0.5, तो आप मुझे बोलोगे सर ओवरऑल एंट्रोपी बताइए, व्हाट इज द एंट्रोपी। तो मैं कहूंगा एंट्रोपी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पहले हेड की प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ 1/2, फिर टेल की प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ 1/2, यानी पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। तो जितने भी आउटकम है ना सबको यहां पर रखने का। हेलो सर, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये हाँ हाँ, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एंट्रोपी ही आपको मैं डिग्री ऑफ रेंडमनेस की परिभाषा के अनुसार कह रहा हूं, अनसर्टेनिटी, दैट इज कॉल्ड एस द एंट्रोपी। ठीक है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस या अनसर्टेनिटी, इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। अनसर्टेनिटी यानी कि आप का कोई भी इवेंट ऑकर हो रहा है तो आउटकम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसको एंट्रोपी बोलते हैं। और इजी वे में समझना है, मैं कुछ देर पहले भी क्लियर कर चुका हूं ये बात। आपके पास बैग है, उसमें यदि 3 बॉलें हैं, तीनों एक ही कलर की हैं, तो इसकी एंट्रोपी 0। क्यों 0 एंट्रोपी? वो क्योंकि सर वो तीनों बॉलें तो एक ही कलर की है, मैं कोई से भी बॉल उठाऊं
तो रेड कलर की ही निकलेगी। तो इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मतलब प्रिडिक्टेबल है। ओके, प्रिडिक्टेबल है। तो मैं तो अनसर्टेनिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे मुझे नहीं पता था जय आप डिस्टर्ब करेंगे, आपने कहा सर मैं आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हूं, तो आपने किया और मैं हुआ। लेकिन ये जो डिस्टरबेंस हुआ, उसके कारण आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए जय। नहीं सर, वो अनसर्टेनिटी तो पता है, कोई मतलब बस हाँ, एंट्रोपी समझ, वो समझ में आ गया। अच्छा, एंट्रोपी वही है मिस्टर जय। ठीक है, मैं हाँ मजाक हाँ। मजाक कर रहा था। ठीक है, तो वही बात इसी में आई कि कोई भी इवेंट की प्रिडिक्टेबिलिटी पता लगाना है आपको। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यही आपकी एंट्रोपी है। तो अंडरलाइन करूं चाहे कुछ भी करूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी। और यही अनसर्टेनिटी मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं कि यहाँ कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास अलग अलग कलर की बॉलें आ गई तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, कि कोई भी बॉल पिकअप हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है ये तो पता चल गया मेरे को, सर अनसर्टेनिटी है, रैंडमनेस हो गई। ठीक है, रैंडमनेस हो गई, कोई भी बॉल आ जाएगी, कोई भी कलर की आ जाएगी। कितनी है, हाउ मच, इसका सर क्वांटिफिकेशन करो, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ सर कि कितनी है। तो वो एंट्रोपी के माध्यम से आप बताते हैं, और ये आपका फॉर्मूला है जो मैंने लिखा, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। ठीक है, माइनस लगा देना, समीशन करना है। समीशन यानी जो भी पॉसिबल आउटकम हैं उन सबको आप कंसिडर करें। तो जैसे मैंने कहा ना, कॉइन को टॉस करा आपने, तो 1/2 और 1/2, मतलब ये 1/2, ये 1/2 हेड की, 1/2 टेल की। ठीक है, ये थी। तो पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स यानी पहले हेड की लिखिए फिर टेल की लिखिए, ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक, सो वट एवर बी द आंसर इज, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर लगा के, तो एंट्रोपी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने करा भी है यहाँ, ऑल राइट। एंड ये देख सकते हैं आप, -1/2 log to 1/2 -1/2 log to 1/2 इक्वल टू 1, ऐसा किया है उन्होंने। एंड 1 आ रहा है, यानी 1 बिट इंफॉर्मेशन लगेगी मेरे को। ओके, ये हो सकता है इस इवेंट को एनकोड करने में 1 बिट इंफॉर्मेशन लगेगी, कि यदि मैं कॉइन टॉस करता हूं तो क्या आएगा, फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, ये एक इवेंट है। 1 bit information is required to store this. Entropy establish a lower bound of the average bits to encode events with the probability of higher distribution. अभी क्या है कैसा है देखते हैं, न्यूमेरिकल और अपन करते हैं समझने के लिए। लेट अस सपोज कि आपने एक डाई को रोल करा, वो बायस्ड था, यानी उसका किसी भी नंबर के प्रति झुकाव था। बायस्ड है ना, अनबायस्ड नहीं था, बायस था। तो जैसे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 2 के आने की 0.1 है, 3 के आने की 0.1 है, 4 की 0.2 0.2 0.2। इन जनरल यदि हम बात करें कि यदि डाइस को रोल करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है हर एक नंबर की आने की 1/6 होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका डाइस बायस्ड था तो वो कुछ इस प्रकार की आउटकम की प्रोबेबिलिटी दे रहा है। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स करो आप। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी लॉग ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। यही करना है, सॉल्व करेंगे तो 2.580 इतनी बिट इंफॉर्मेशन, दिस इज द अमाउंट, एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिस्क्राइब द रोलिंग ऑफ दिस बायस्ड डाई। इतनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे समझाने के लिए, टू रिप्रेजेंट 2.580 bits are required to represent this amount of information, कि यार मेरे पास यदि बायस्ड डाइस है और मैं उसको रोल करता हूं तो आउटकम क्या आएगा।
ये बताने के लिए मुझे 2.580 बिट्स की आवश्यकता है, नियरली इक्वल टू। ज्यादा एंट्रोपी वैल्यू इंडिकेट करती है मोर अनसर्टेनिटी। एक बात ध्यान रखें, ये भाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एंट्रोपी है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, एंट्रोपी 1 से बड़ी हो सकती है, मे बी ग्रेटर देन 1, जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रही है, ये 1 से बड़ी है 2.5। इन जनरल एंट्रोपी 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन ज्यादा भी हो सकती है 1 से, और आपको यहां पता भी चल रहा है ज्यादा आ रही है। और जितनी ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा डेटा में अनसर्टेनिटी, उतना ज्यादा सरप्राइज कि कुछ भी हो सकता है। यदि एंट्रोपी की वैल्यू कम हो तो आपको ये पता है कि आएगा क्या, यदि एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा हो तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आएगा क्या। ठीक है, दैट्स व्हाट द मीनिंग इज। फिर होती है क्रॉस एंट्रोपी। अब यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ा की बात करें, क्रॉस क्रॉस एंट्रोपी। Cross entropy is a measure of average number of bits needed to represent the events from one probability distribution to the another probability distribution. आपने एंट्रोपी ऊपर पढ़ा, वहां पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं बात कर रहा था। देयर इज वन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, बट इफ यू हैव मल्टीपल डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट टू, दो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि एक ये P है और एक ये Q है, यू आर हैविंग टू डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उनके रेस्पेक्ट में क्रॉस एंट्रोपी निकलती है। अच्छा, तो क्या मतलब हो गया सर इसका, व्हाट शुड आई से, क्रॉस एंट्रोपी निकल रही है। अच्छा, क्या होगा, फॉर्मूला में हेरा फेरी करोगे। लेट अस सपोज P और Q दो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्रॉस एंट्रोपी होगी Px log of Qx। एंट्रोपी क्या लिखी थी आपने, Px log of Px ये लिखी थी। लेकिन जब दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो एंट्रोपी होती है Px log of Qx, यानी P और Q दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है और ये उनके बीच में क्रॉस एंट्रोपी है। आप बोलोगे सर चलो फॉर्मूला तो ठीक है, आपने बिठा दिया फॉर्मूला, पहले एंट्रोपी जो था वो Px log of Px हुआ करता था, आपने बोला दो डिस्ट्रीब्यूशन है, Q आ गया, तो आपने लिख दिया Px log of Qx, ऐसा लिख दिया आपने। ठीक है, मतलब P की जगह Q कर दिया और उसको क्रॉस एंट्रोपी बोल रहे हो। तो सर क्या मतलब है, टेक्निकली कैसे समझें इसके बारे में, तो देखते हैं, बात करते हैं। ऐसा है कि मेरे पास डेटा है, ये रहा डेटा, ओके, और मेरे डेटा में टारगेट है, आउटकम है, ऑलरेडी टारगेट दे रखा है जो मुझे अचीव करना है, इट्स अवेलेबल, ये फीचर्स हैं X1, X2, X3, X4, ये फीचर्स हैं और टारगेट मेरे को दे रखा है, गिवन है। मैंने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर यह डेटा दिया, उसको ट्रेन करा, ट्रेनिंग के बाद अब मैंने मॉडल के अंदर अनसीन डेटा दिया जो उसने नहीं देखा था, मतलब जिससे वो ट्रेन नहीं हुआ था, यानी कोई टेस्ट डेटा दिया, अलग से कोई डेटा दिया और उससे प्रिडिक्शन निकलवाया। ठीक है, मतलब मैंने उससे बोला कि भाई प्रिडिक्ट करके बता, तू इस डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो तू पैटर्न समझ गया अभी। कैसे समझा, भाई ये फीचर थे, ये टारगेट था, तो तूने ये सीख लिया कि यदि ऐसे फीचर होते हैं तो ऐसा टारगेट आना चाहिए। दैट्स व्हाट यू हैव लर्न। नाउ आई एम गिविंग यू एन अनसीन डेटा वेयर यू आर ओनली हैव द फीचर्स, नो टारगेट इज अवेलेबल। तो मैं उससे बोल रहा हूं कि भाई तू ये बता कि आउटपुट क्या आएगा, वो देगा, प्रिडिक्शन देगा। अब प्रिडिक्शन
तो ठीक है, निकाला उसने। नाउ लेट अस सपोज से एक्चुअल वैल्यू है और एक प्रिडिक्टेड वैल्यू जो मॉडल ने निकाली। एक्चुअल आपका लेट अस सपोज था एप्पल, यू आर हैविंग एन एप्पल, ये एक्चुअल वैल्यू थी। प्रिडिक्शन में मॉडल जो आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है कि एप्पल आने की संभावना 80% और पीच आने की संभावना 20%। यानी आपके पास लेट अस सपोज फ्रूट्स का डेटा था, आपने उससे मॉडल को ट्रेन करा और अब आपने मॉडल से बोला कि चलो तुम ट्रेन हो चुके हो, अब तुम प्रिडिक्शन करके बताओ मेरे को, मैं तुम्हें कोई डेटा देता हूं उसमें प्रिडिक्शन करो। तो मॉडल ने कहा ठीक है मैं करके बताता हूं प्रिडिक्शन। तो उसने प्रिडिक्शन करा एंड ये बोला कि जो भी डेटा या फीचर आपने इनपुट किए हैं उसके अनुसार मैं समझ पा रहा हूं कि एप्पल है, 80% चांसेस है कि वो एप्पल है और 20% चांसेस है कि वो पीच है। एक्चुअली में जो डेटा आपने दिया था वो एप्पल का ही था, ठीक है। द चांस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1 एंड द चांस ऑफ पीच इज इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअल था और ये प्रिडिक्टेड जो मॉडल ने दिया आपको, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, क्रॉस एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट यहां पर कहां आया, ये देखिए। व्हेन वी वांट आवर प्रिडिक्शन क्यू टू मैच विद द ग्राउंड ट्रुथ पी, पी जो है वो ग्राउंड ट्रुथ है, सच्चाई है, वास्तविकता है कि एप्पल था। मॉडल ने प्रिडिक्शन किया है कि वो एप्पल है या पीच है, वॉट एवर। ये देखिए जो मैं समझा रहा था आपको कि ऑब्जेक्ट तो दिया, ऑब्जेक्ट जो था वो एप्पल था, मॉडल ने बोला कि 80% एप्पल है और 20% मुझे लग रहा है कि वो पीच है। दैट्स व्हाट आई एम रिकॉग्नाइजिंग। ओके, सो द क्रॉस एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड एज -1 log ऑफ 0.8। यानी कि क्या, ग्राउंड ट्रुथ में एप्पल की वैल्यू कितनी है, 1, ये देखो 1, और मॉडल ने कितनी प्रिडिक्ट करी, 0.8। ग्राउंड ट्रुथ में पीच की वैल्यू कितनी है, मॉडल ने कितनी प्रिडिक्ट करी, 0.2। तो ये दोनों क्या हैं, 1 और 0, ये पी है। 0.8 और 0.2 क्या है, क्यू है। ऐसे निकलती है क्रॉस एंट्रोपी बिटवीन पी एंड क्यू। दिस इज सम easiest way I could have explained जो हो सकता है। ये क्रॉस एंट्रोपी है और सबसे आसान तरीका था क्रॉस एंट्रोपी समझाने का ये वाला, कि ये है मेरा एक्चुअल वैल्यू, ये है मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल थी 1, मॉडल ने प्रिडिक्ट करी 0.8 एप्पल के लिए। एक्चुअल थी 0 पीच के लिए, मॉडल ने बोला कि यार 20% चांसेस है कि जो डेटा है वो पीच है। ये क्रॉस एंट्रोपी है। ओके, और ये आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करोगे आप क्लासिफिकेशन मॉडल को इवैल्यूएट करने में। इवैल्यूएशन ऑफ अ मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन ही हो रहा था ना यहाँ पर। तो क्रॉस एंट्रोपी इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन। ओके, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, एप्लीकेबल है डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में। ओके, तो क्रॉस एंट्रोपी को ऐसा समझा जाए। The cost function for many classification problem is simply HPQ is equal to minus log of QX, the predicted probability of the truth level X। कई जगह कहते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं, वो तो छोड़ो आप।
पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स होता है क्रॉस एंट्रोपी, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे लेट अस सपोज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आपको दिया गया है, 3 क्लास है, देयर आर 3 क्लासेस और उनकी ट्रुथ वैल्यू है 0.3, 0.4, 0.3 और मशीन लर्निंग मॉडल ने प्रिडिक्शन करके दी उनकी वैल्यू 0.2, 0.5, 0.3। तो क्रॉस एंट्रोपी निकाल के बताओ। तो क्रॉस एंट्रोपी भाई आपको पता ही है कैसे निकलेगी, पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, है ना। तो ये पी, ये क्यू, फिर दूसरे वाले का पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, फिर तीसरे वाले का पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, दैट्स एन इजी थिंग, निकाल दोगे। 1.542 बिट्स लगेगी इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। So the cross entropy 1.542 bits represent the average number of bits required to encode the event। ठीक है, इस इवेंट को एनकोड करने में इतनी बिट की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। लोअर क्रॉस एंट्रोपी वैल्यू इंडिकेट बेटर अलाइनमेंट बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन। जितनी कम क्रॉस एंट्रोपी होगी उतना ही बेटर आपका मॉडल होगा, यानी कि एक्चुअल और प्रिडिक्शंस के बीच में दूरी कम होगी। ये कह रहा है लोअर क्रॉस एंट्रोपी वैल्यू इंडिकेट बेटर अलाइनमेंट बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द ट्रू डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रिडिक्शन एंड एक्चुअल के बीच में बेटर अलाइनमेंट होगा। ज्यादा बड़ी होगी तो फिर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा या वेरिएशन होगा वैल्यूज के अंदर ज्यादा। ठीक है, तो क्रॉस एंट्रोपी ऐसे समझना समझाना कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल मेरी नज़र में हेल्प करेगा समझाने में, क्योंकि फॉर्मूला में लिख दूं पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, आप इसको एंट्रोपी से मैच कर लोगे। तो देखो चल क्या रहा है अभी तक पूरा, ये पी क्यू सब ये प्रोबेबिलिटियां हैं। शनॉन भाई बोल के गए माइनस लॉग ऑफ पी एक्स, आपने इसमें पी एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी, इसमें आपने क्यू एक्स और कर दिया तो हो गई मतलब ये हो गई एंट्रोपी और ये हो गई क्रॉस एंट्रोपी, ये हो गई इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन मतलब लॉग ऑफ पी एक्स में ही हेरा फेरी कर रहे हो। ठीक है, इसको कभी पी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, कभी लॉग क्यू एक्स का ले लेते हो, पी एक्स से मल्टीप्लाई रहने देते हो। ये फॉर्मूला ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे, और भी हैं अभी बताऊंगा, ऐसे ही चलेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्रॉस एंट्रोपी हुई। नेक्स्ट है के एल डाइवर्जेंस। के एल डाइवर्जेंस, तो के एल डाइवर्जेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। अभी ये क्रॉस एंट्रोपी के बारे में कुछ और कहना चाह रहा है, देख लेते हैं। क्रॉस एंट्रोपी इज अ कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग स्पेशली इन क्लासिफिकेशन। तो मैंने क्लासिफिकेशन का ही दिया है आपको ऊपर, है ना, वो एप्पल और पीच वाला। और इवेल्युएटिंग, ये भी मैं बोल चुका हूँ, मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में ही इसका यूज होता है क्रॉस एंट्रोपी का। ठीक है, ये भी ऊपर बोल दिया था मैंने। ठीक है, इट इज ऑफन यूज एज अ लॉस फंक्शन टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड द ट्रू, है ना। वही मैंने कहा था कि प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच की दूरी, वेरिएशन निकालना हो तो क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में। जितनी कम क्रॉस एंट्रोपी उतना ठीक चल रहा है आपका प्रिडिक्शन मॉडल का, और जितनी ज़्यादा ना उतनी फिर दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ Q होता है और P होता है। तो Q जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रिडिक्शन का, और जो P है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअल का। सीधी सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो P था उसकी वैल्यू आपने लिखी थी 1 एप्पल के लिए, आपको पता है कि एप्पल आ रहा है तो एप्पल इक्वल उसकी 1, पीच की 0 लिखी थी आपने। और प्रिडिक्शन में Q था
तो आपने लिखा एप्पल के आने के समय, क्योंकि मॉडल प्रिडिक्शन देता है, तो वो आपको रिजल्ट में कह रहा था कि यार 80% चांसेस है, मुझे लग रहा है कि आपने जो डेटा मुझ में इंटर किया है उसके अनुसार मैं अनुमान बता रहा हूं आपको। तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अनुमान देता है, ठीक है, ऑटोमेटेड है ये, मतलब उसको ट्रेन तो कर दिया आपने डेटा से, वो ऑटोमेटेड जो भी है, ऑटोमेशन है ये, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देता है, दे दिया। और क्रॉस एंट्रोपी फिर आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, दैट्स व्हाट यू डिड। और ये है आपका आपका फॉर्मूला फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसको भी याद रखना है, स्टार फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। यदि आपके पास टारगेट में दो क्लास है, if only two classes are there in the target, so you have to use binary cross entropy, and this is the formula for binary cross entropy। यानी एप्पल की आने की यदि प्रोबेबिलिटी p है, तो पीच के आने की प्रोबेबिलिटी 1 - p होगी। ये वही लिखा है और कुछ भी नहीं है। और आप बोलोगे सर कैसे, देखो एप्पल के आने की प्रोबेबिलिटी p, ये एक्चुअल वाली, और q जो है प्रिडिक्टेड उसकी, 1 - p जो है ये पीच की एक्चुअल में, और 1 - q प्रिडिक्टेड में पीच की। सही तो करा है, ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। ओके, ये याद रखना है, कहीं भी कोई गड़बड़ या डाउट लगे तो पूछ लेना मुझसे। ऑलराइट, वैसे तो पी वही लिखा, वही है पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, अलग कुछ नहीं लिखा इन्होंने। ऑलराइट, बस ये है कि बाइनरी है, यानी दो क्लासेस हैं, तो एक की पी तो दूसरे की 1 - p, और एक की क्यू तो दूसरे की 1 - q। दो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, एक एक्चुअल का डिस्ट्रीब्यूशन है और एक प्रिडिक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्चुअल के डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पी और 1 - p लिया, तो प्रिडिक्शन में आप क्यू और 1 - q ले लो। तो यही तो हुआ था। यदि आपने कहा था एप्पल की 0.8 है प्रिडिक्टेड, तो पीच की कितनी थी, 1 - 0.8, 0.2। सही तो चल रहा है। ये सब ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें। ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। वहां लिखा जाता है, जब डीप लर्निंग का भी मॉडल बनता है ना, वहां लिखा जाता है मैट्रिक्स इक्वल टू किससे इवेल्युएट करें, ठीक है, तो लिखना पड़ता है वहां क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो अब पल्ले नहीं पड़ता ये क्या क्रॉस एंट्रोपी क्या बोल रही है, क्या होती है, तो ये होती है क्रॉस एंट्रोपी जो भी आप देख रहे हो। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, एक एक्चुअल और एक प्रिडिक्टेड, इन दोनों के बीच की एंट्रोपी निकाल रहे हो आप, ये क्रॉस है ना, क्रॉस, ये निकाल रहे हो आप, ठीक है। और ये कहा कि लोअर क्रॉस एंट्रोपी का मतलब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल में अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट मीन्स प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल के करीब करीब है, दैट इज क्लोजर। तो अभी आपने ऊपर जो न्यूमेरिकल करा ना एप्पल और पीच वाला, वो अच्छा था कोरिलेशन, क्योंकि एप्पल 1 प्रिडिक्शन में 0.8 था, तो 0.8 1 के करीब है, पीच 0 और यहां पर 0.2 था, तो ये भी 0 के करीब है। तो ये अच्छा फिगर्स थे यहां पर डेटा के, तो मेरे को क्रॉस एंट्रोपी भी कम आ रही थी। यदि बढ़ जाते, यानी कि यदि मॉडल प्रिडिक्ट करता 0.5, इसको भी करता 0.5, तो फिर बड़ी हुई एंट्रोपी आती। ओके, ऐसी बात है, ठीक। तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का लिख गया। हाँ भाई, तो आपने पढ़ा एंट्रोपी, एक आपने पढ़ा क्रॉस एंट्रोपी। अब है केएल डाइवर्जेंस, इसका भी अच्छा ही नाम है, कुलबैक लीबलर डाइवर्जेंस। इसको अपन रिलेटिव एंट्रोपी बोलते हैं। केएल डाइवर्जेंस इज कॉल्ड एज रिलेटिव एंट्रोपी। और
जनरल वे में बात करें तो इसका मतलब यह है कि इट इज अ मेजर ऑफ हाउ वन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे अलग है, दैट इज कॉल्ड स्केल डाइवर्जेंस। ठीक है, सो इट क्वांटिफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो प्रोबेबिलिटी अभी भी अपन ने दो ही लिए थे, ऊपर भी क्रॉस एंट्रोपी में दो ही लिए थे अपन ने, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज ऐड होगी। केल डाइवर्जेंस की बात करूं, इट्स अ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे अलग है, डिफरेंट, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। ओके, तो इसके कुछ फॉर्मूले में कुछ चेंज आएगा क्रॉस एंट्रोपी से, थोड़ा सा अपन आगे बढ़े। ओके, कैसे, ये देखो, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर केल डाइवर्जेंस। आप देख सकते हैं, ये मेरा पी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मेरा पी था, ये मेरा क्यू है। ऑब्वियसली देर इतना रीजन तो मैप कर रहा है, लेकिन इतना जो रीजन है इसका डाइवर्जेंस है, ये यहाँ इतने डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग खसका हुआ है ये, सो दिस इज अ डाइवर्जेंस। ओके, तो केल डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ये होता है, क्रॉस एंट्रोपी में से एंट्रोपी को माइनस कर दो तो केल डाइवर्जेंस आएगा। या आप ऐसे भी इसको समझते हो, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स माइनस पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, ऐसा भी समझते हो आप? नहीं तो चलो कोई बात नहीं, क्या लिखा आपको नीचे यहाँ कि क्रॉस एंट्रोपी में से एंट्रोपी को माइनस करो तो डाइवर्जेंस आएगा। ठीक है, चलो बना के बताते हैं। क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, ये क्रॉस एंट्रोपी का फॉर्मूला। माइनस एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ये होता है। ये माइनस भी बाहर यहां भी लगेगा माइनस। ठीक है, ये एंट्रोपी है। अब ये माइनस माइनस प्लस कर दो, तो ये हो गया पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स, ऐसा हो गया। फिर एक काम करो, ये पी एक्स दोनों से कॉमन ले लो, तो पी एक्स कॉमन लिया और इसको आगे लिखो लॉग ऑफ पी एक्स, और इसको पीछे लिखो लॉग ऑफ क्यू एक्स, ऐसे लिखो। और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाय बी, तो ये आएगा पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, यही है यहाँ पे, देख लो फॉर्मूला ऊपर, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ठीक है, तो पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये है केएल डाइवर्जेंस। So you are not audible. Mm-hmm.